संभोग में जब आप डूब जाएंगे तो वो समस्थिति जो आएगी वो तो उन्मुनी अवस्था होती है, उसमें तो ओत करके, क्योंकि उसका बखान कैसे करोगे। ये वो भूमि का गुण है जिसको जो चखेगा, मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, जैसे कहा गया ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो कहते हैं ना ये शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उनका मतलब यही था, जो मेरा अपना मानना है, कि जो चीज़ है उससे प्रीति पाके और आगे साधना में लगो। और ये अंदर की साधना है, रेता जो उसका मिलना जो है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का मिलन हमारा मणिपुर चक्र पे है, और वो प्राणवायु प्राण अपान की जब एकता बनेगी तभी आप योग बल में आगे बढ़ेंगे। प्राणापान की एकता तो हो ही नहीं रहे। बच्चे कुंजल भी करते हैं तो उनको बेचारों को ये नहीं पता कितनी देर बाद क्या खाना है, खिचड़ी खानी है क्या, क्या खाना है, कितनी देर बाद क्या करना चाहिए। कोई समोसे का भक्षण कर रहा है तो कोई चाउमीन मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, तो वो कहाँ से योग बल आएगा। आंखें काली हो गई हैं, स्थितियाँ गंभीर हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। बस केवल एक ही है, क्योंकि अभी हमको एक रट लग गई कि जीविका उपार्जन कैसे होगा, तो वो आसन से हो जाएगा तो उसे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लेते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि इन्होंने इतना बढ़िया विषय उभारा, तो इसको बिल्कुल इस मिथक को तोड़ दें यहाँ से। जब वो मणिपुर चक्र पे जाएगी ऐसा आनंद आएगा, आप जाके तो देखो, बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये पूरा आनंद का विषय है। और जब इसमें डूबेंगे तो यही तो कहा ना, खेचरी भूचरी, हमारे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की, उन्हीं में इतना आनंद आता है कि आदमी उन्मुनी अवस्था में डूबा रहता है। अभी मैं भी बाह्य जगत से बोल रहा हूँ आपको, अगर मैं आंतरिक जगत में होता इस समय तो मैं बोलना भी पसंद नहीं करता। हमारे बोलना अलाउ ही नहीं है, क्योंकि वो तो उतरना है। तो ये वो है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। और एक और विषय है कि इसमें गुरु तैयार होते हैं, शिष्य तैयार नहीं होते। कुंडली एक ऐसा मार्ग है जिसमें गुरु ही तैयार होता है, क्योंकि जैसे वो जागृत होती है, आपको वो कहा गया पारस में और सोने में और पारस में बड़ो अंतरो जान, लोहे में और गुरु में और पारस में बड़ो अंतरो जान। पारस लोहे को कंचन करे और गुरु करे आप समान। गुरु अपने तत्व को जब देता, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो आप जैसा ही हूँ प्रभु, आप लोगों का सबका चरण दास हूँ। मुझे गुरुओं की कृपा से ये आशीर्वाद मिला है, उसे आप गुरु रूप में कहें, अग्रज कहें, आचार्य कहें, प्रेम पूर्वक जो शब्दों से ओतप्रोत करें। मैं तो आपकी आत्मा को ही आपके अधीन करके आपका मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करने मात्र से सिर्फ कर रहा हूँ। वो भी भगवती ने मुझे कृपा बरसी है तो कर पा रहा हूँ।